गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम बता रहे थे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरे सिस्टम को 3 पार्ट में बांटे थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और तीसरा था एक्सटर्नल जेनाइटलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जहां मेल गैमिट और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और वो है टेस्टिस। मैंने लिखा है ये टेस्टिस है, यहाँ ये टेस्टिस है। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पिछले क्लास में मैं बता दिया था, यही है टेस्टिस। इसका डिटेल स्ट्रक्चर कल हमने बता दिया था। आज पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना रहे हैं। इसमें देख रहे होंगे, इसमें एक पार्ट बना रहे हैं, ये नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और ये ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसमें यूरिन का स्टोरेज होता है। हालांकि यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है, यूरिन तैयार होता है किडनी में, और 2 किडनी हमारे पास होता है। एक किडनी से ये यूरेटर और एक किडनी से ये दो यूरेटर दोनों तरफ से यूरिन लाके किडनी से ब्लैडर में डाल देता है। और जब ब्लैडर में आ जाता है, ब्लैडर भरने लगता है, जब अधिक जमा हो जाता है, ब्लैडर एक्सपेंड करता है, जिसकी जानकारी हमको नर्वस सिस्टम से पता चल जाता है। जो हम लोग घर की भाषा में बोलते हैं बाथरूम जाना है, पेशाब लगा हुआ है, जब एक्सपेंड करता है तो वो फील होता है पेशाब निकाल देना चाहिए। और यही वो रास्ता है, एक नली है देख रहे हो जिसका नाम है यूरेथ्रा। इस रास्ते से यहां पर ये बाहर निकाल देते हैं। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो अंदर लार्ज स्किन है, इस पार्ट को ही कहते हैं पेनिस, जो मैंने कल बताया था। हालांकि ये पोर्शन अभी जितना होता है वो तो स्क्रिटरी सिस्टम का है, लेकिन स्क्रिटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है। लेकिन तुम गौर से देखोगे, इतना दूर का जो पोर्शन है ये एक्सक्रीशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। यानी यूरेथ्रा 2 काम करता है, यूरिन भी निकालता है और साथ साथ स्पर्म भी निकालने का काम करता है। बस इतना ही कनेक्शन है दोनों सिस्टम में, बाकी बिल्कुल अलग है दोनों। चूंकि कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए हमको थोड़ा सा बनाना पड़ा स्क्रिटरी का पार्ट। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस। मैंने कल बताया था कि टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वो सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का 2 पार्ट है, एक ब्लाइंड पार्ट है, बंद रहता है। ऐसे देख लो, इस तरह से हमने कल बताया था कि अगर इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, एक तरफ बंद था, खुला हुआ था। खुला हुआ पोर्शन किधर था? ये रेड टेस्टिस की तरफ खुला हुआ पोर्शन था। अगर इसको फिगर्स को समझावे ऐसे खुला रहता है। तो जो ओपन पार्ट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, वो रेड टेस्टिस में है। इसका मतलब यदि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जितने स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनने के बाद चलाता है रेड टेस्टिस में। और इसके बाद ये भाषा इफरेंसिया है, इस भाषा इफरेंसिया के द्वारा चलाता है कहां? एपिडाइडिमिस में। तो लिखा एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के पीछे से देखते हो लाल कलर का, हालांकि भाषा में लाल होता नहीं है, तो फिगर मल्टी कलर बनाते हैं समझाने के लिए। ये लाल कलर का नली दिखलाई देता है, इसका नाम है भास डिफरेंस। ये कहीं पर लिखा हुआ होगा, यहां लिखा हुआ भास डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहां का स्पर्म, रेड टेस्टिस, भाषा इफरेंसिया, एपिडाइडिमिस होते हुए चलाता है भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस कहां जाता है? ये हमारे एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम में ऊपर की तरफ, एब्डोमेन की तरफ एक रास्ता खुला हुआ नली है, गैप है। इस गैप का नाम होता है इनग्यूइनल कैनाल। इस कैनाल से बॉडी के भीतर चलता है एब्डोमेन में। एब्डोमेन में जाने के बाद यूरेटर को क्रॉस करने के बाद यूरेथ्रा से जाके मिल लेता है ये नली। लेकिन रास्ते में क्या होता है, जब ये जा रहा था यूरेथ्रा के नजदीक,
तो बीच में सेमिनल वेसाइकिल है जो एक्सेसरी ग्लैंड है, उसकी नली आके मिल जाती है। तो सेमिनल वेसाइकिल नली और इसका नली दोनों यहां मिल जाता है। जहां तक सेमिनल वेसाइकिल है यहीं तक इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इसके बाद की नली को बोलते हैं, लिखा हुआ होगा, इजाकुलेटरी डक्ट। मतलब ये कहने का मतलब मेरा है कि इस वास डिफरेंस के स्पर्म आता है, लेकिन इजाकुलेटरी डक्ट में स्पर्म भी आता है और इस ग्लैंड का जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में ये वास डिफरेंस नहीं खुलता है यूरेथ्रा में, बल्कि ये इजाकुलेटरी डक्ट खुलता है। इस यहां मिलने के बाद जो कुछ ये ला के देगा, ये ला के देगा, वो यहां जाएगा, इस रास्ते से फिर यहां जाएगा। लेकिन इसी यूरेथ्रा में गौर से देखना है, इस यूरेथ्रा का जो कनेक्शन है यूरिनरी ब्लैडर से, उस कनेक्शन पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट पर, ये तुम देखना कि यहां पर एक और एक्सेसरी ग्लैंड है, नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी यूरेथ्रा में खुलता है। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी सिक्रीशन होगा वह इस यूरेथ्रा में चला जाएगा। और उतना ही नहीं, एक और है, नाम छूट गया लिखना, लिख देते हैं यहां, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कहां पर है? यूरेथ्रा में ही खुलता है, लेकिन कहां पर है? पेनिस के ठीक जस्ट पहले यूरेथ्रा में है, पेनिस के ठीक पहले है, ये भी खुलता है। इसका भी सिक्रेशन यूरेथ्रा में खुलता है। तो यूरेथ्रा में आता क्या क्या है? सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, साथ साथ इधर से स्पर्म। इस तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन और स्पर्म के मिक्सचर को सीमेन कहते हैं। इस रास्ते से सीमेन निकलता है। एक चीज ध्यान ये देना है, जिस समय यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, उसमें सीमेन नहीं निकलता है। दोनों के निकलने का टाइमिंग अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है। तो इस तरह से नेचर ने हमारे बॉडी को ऐसे ही बनाया है। ये था मेल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट, जो एक बार में समझा सकते हैं। अब हमको बताना क्या है, चूंकि पिछली क्लास में, पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हमने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये टेस्टिस के बारे में बताया था। अब हमको सेकेंडरी बताना है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें कौन कौन आता है? रेड टेस्टिस, इपिडाइडिमिस, भास डिफरेंस, ये सेमिनल वेसाइकिल, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। इसके बाद ये पोर्शन ऐसा है जो पेनिस हमारा बॉडी के बाहर होता है। इस पूरे का नाम है पेनिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो पहले सेकेंडरी बताएंगे, तो बाद में एक्सटर्नल जेनेटेलिया। लेकिन फिगर एक बार बता देंगे, जब भी इसको आगे हम बताने वाले हैं तो बच्चों सामने में फिगर रख लेना, तब समझ में ज्यादा सुधार होगी। ठीक है? तो अब शुरू कर रहे हैं सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, या इसको डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गन नली के तरह है। ये कहते किसको हैं? दीज ऑर्गन्स या डक्ट्स, दीज ऑर्गन्स या डक्ट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। फिगर में देखा होगा, जस्ट से फिगर बनाए हैं कि टेस्टिस का काम हुआ स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और इस सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं या डक्ट्स का काम है उस टेस्टिस में से स्पर्म को लेकर के पेनिस तक पहुंचा देना। ये डक्ट्स में क्या क्या है इसका डिटेल में यहां है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस में होता है वो कहां खुलता है? तो भाषा एफरेंसिया में थ्रू रेड टेस्टिस। मतलब पहले रेड टेस्टिस में खुलता है, उसके बाद भाषा एफरेंसिया में खुलता है रेड टेस्टिस। बहुत सारे भाषा एफरेंसिया हैं,
जो टेस्टिस के बाहर निकलते हैं, रेड टेस्टिस होकर के, और वो खुलता है जाकर के कहाँ, एपिडाइडिमिस में। और इसका काम हुआ कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाना, मतलब एपिडाइडिमिस में पहुंचा देना। एपिडाइडिमिस क्या है? एक लंबा कॉइल ट्यूब्यूल्स है जो कहां पर मौजूद है, प्रत्येक टेस्टिस के पिछला सरफेस पर है, पोस्टीरियर सरफेस पर है, और वहां से कंटिन्यू करता है एक पतली सी नली, नाम है वास डिफरेंस। और वो नली जैसा कि फिगर में देखा होगा, वो निकलता है और ऊपर की एब्डोमेन में चला जाता है और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कहाँ, यूरेटर के ऊपर, वहां क्रॉस कर जाता है। ये जो मेन फंक्शन इसका है, एपिडाइडिमिस का क्या फंक्शन है? टू स्टोर स्पर्म। कौन सा स्पर्म? जो नॉन मोटाइल होता है वह, और इमैच्योर। बाद में डिटेल में पढ़ोगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में जरूर, मैच्योरिटी वहीं पर नहीं होती है, मैच्योरिटी थोड़ा बाद में होता है। तो टेस्टिस से निकलने के बाद स्पर्म यहाँ स्टोर रहता है। यहाँ जो क्या था, स्टोर्ड स्पर्म है, वो नॉन मोटाइल होता है और इमैच्योर होता है। इसके बाद वास डिफरेंस जब आगे जाता है ऊपर, तुमने देखा हो क्रॉस, ये यूरेटर को क्रॉस किया था तो सेमिनल वेसाइकिल के डक्ट से जाके मिला था। जब सेमिनल वेसाइकिल का डक्ट वास डिफरेंस जहां मिला था, वहां पर जाता है इजाकुलेटरी डक्ट, जो खुलता है जाके यूरेथ्रा में। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स। अब यूरेथ्रा निकलता कहां से, उत्पत्ति कहां से होती है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। फिगर देखना पड़ेगा उसके लिए। वहां से यूरिनरी ब्लैडर से निकला था और पासेस थ्रू पेनिस, और पेनिस के पास किया था टू एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर खुलने के लिए। और जो बाहर खुलने का रास्ता है, गेट है, उसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल मिटस। अब मेन फंक्शन यूरेथ्रा का क्या हुआ? मैंने बताया था फिगर बनाने वक्त में, यूरेथ्रा मेन फंक्शन हुआ क्या चीज? ये कैरी करता है यूरिन को। कहां से? यूरिन ब्लैडर से। तो यूरिन ब्लैडर से यूरिन लाता है, लेकिन स्पर्म कहां से लाता है? इजाकुलेटरी डक्ट से। तो दो चीज को ढोने का काम करता है। यूरिन ब्लैडर से यूरिन को, इजाकुलेटर से स्पर्म को ढोता है, और कहां ढो के ला देता है? पेनिस में, और बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया कौन सी? सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। इसी में एक और पार्ट है सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो इसके बाद बताते हैं। तो इसके ठीक पहले सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन या डक्ट बता रहे थे, अब है एक्सेसरी ग्लैंड्स। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकिल। ये जितनी बातें यहां लिखा हुआ है फिगर में होगा। इसमें एक पेयर सेमिनल वेसाइकिल होता है, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और एक पेयर बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तीनों को थोड़ा थोड़ा जान लो। सेमिनल वेसाइकिल तुमने देखा था, इसका लोकेशन कहां पर था? ये जहां पर यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ था उसके दोनों तरफ मौजूद था। इसका फंक्शन क्या है? इससे एक सिक्रीशन निकलता है, एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड देखने में कैसा है? पानी के जैसा, मतलब कलरलेस, लेकिन उसका पीएच देखोगे तो 7 से ज्यादा है, अल्कलाइन है। तो इसका मतलब इससे निकलता क्या? वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड, और एक म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या होता है? गोंद के जैसा चिपचिपा फ्लूइड होता है, ये निकलता है। और इसके अंदर एक स्पेशल बात है, एक फ्रुक्टोज होता है। ये फ्रुक्टोज का काम है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिगर में देखा होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ये कहां पर है? यूरेथ्रा के चारों बगल। वो यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर के नजदीक है, उसके चारों बगल रहता है। इससे सिक्रीट होता है एक सिक्रीशन, जो मिल्की सिक्रीशन है।
घर में देखते हो कि काम होता होगा। उसमें घर में देखते होगे कि फिनाइल रहता है, कभी कभी लोग घर में सफाई के में यूज करते हैं, थोड़ा सा फिनाइल पानी में डालते हैं, बिल्कुल उजला उजला मिल्की हो जाता है। उसी तरह अगर इसके सिक्रीशन को निकाल के पानी में डाल दिया जाए तो ऐसा ही उजला उजला हो जाता है। तो इससे निकलता है कौन सा चीज? मिल्क लाइक सिक्रीशन निकलता है। और उसका रहता क्या है कंपोजिशन? साइट्रिक एसिड, लिपिड्स और एंजाइम्स। चलो सिक्रीशन का काम यह है कि स्पर्मेटोजुअन्स यानी स्पर्म को नरिशमेंट करना, पोषण देना और साथ साथ एक्टिवेट करना तैरने के लिए, चलने के लिए। बल्बोथेरल ग्लैंड्स ये खुलता है कहाँ? यूरेथ्रा में। और ये रहता कहाँ है? जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड उसके ठीक नीचे। इससे भी निकलता है म्यूकस, गोंद के जैसा। और ये जो म्यूकस इसका भी ये काम क्या करता है? पेनिस को लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है, स्लिपरी बनाता है। इससे फायदा क्या होता है? कॉपुलेशन के समय क्या होता है? ये फीमेल का भेजिना है, मेल का पेनिस है। कॉपुलेशन में जो पेनिस जाता है तो ये बार बार आगे पीछे करता है, स्लिपरी बना देता है ताकि आसानी से आगे जाए और आगे आवे। घर में देखा होगा महिला को चूड़ी पहनता हुआ, वो क्या करती है? थोड़ी सी साबुन लगा दे, आसानी से पास कर जाता है, नहीं तो स्किन में प्रॉब्लम करता है। तो स्लिपरी बना देता है। हम लोग घर में बरंडा पर पानी के साथ सर्फ लगा दें, देखो पैर कैसे स्लिप पड़ जाता है। तो स्लिपरी बनाता है, उसी को होता है लुब्रिकेट करना। तो ये कॉपुलेशन उस में पेनिस को लुब्रिकेट करता है ताकि पेनिस जो है बड़ी आसानी से कॉपुलेशन कर सके। एक और चीज है, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन का ये क्या कहता है? कॉमन नाम है, कलेक्टिव नाम है सेमिनल प्लाज्मा। एक अंतिम पार्ट है मेल रिप्रोडक्शन का बचा हुआ, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको पेनिस कहते हैं। पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। और इसका एक और नाम है कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि यही ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में मदद करता है। जैसे हम लोग अपने आंख को कहते हैं देखने वाला ऑर्गन, जो यही काम है, आंख है, यही एक पार्ट है बॉडी में देखने का काम करता है। अगर आंख बंद कर जाए नहीं देख पाएंगे। तो कॉपुलेशन का मतलब होता है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल अपने बॉडी के स्पर्म को फीमेल के बॉडी में पहुंचा देता है। ये पहुंचाने का काम करता है कौन? तो ये पेनिस ही पहुंचा देता है, दूसरा कोई नहीं। चूंकि कॉपुलेशन में यही मदद करता है, नाम है कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है। पहुंचाता कैसे है सुन लो। जैसे डॉक्टर जो हैं या मेडिकल जो असिस्टेंट होते हैं वो हमको इंजेक्शन देता है। उसमें दो पार्ट होता है, निडिल और सिरिंज। निडिल बहुत पतला जरूर होता है लेकिन बहुत मुलायम नहीं होता है, बाल की तरह सॉफ्ट नहीं होता। अगर उतना सॉफ्ट होगा यदि ऐसे डालेगा तो मुड़ जाएगा और जाएगा नहीं, वो तो हार्ड होता है। तो पेनिस जब कॉपुलेशन का काम नहीं करता है तो सॉफ्ट होता है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है, इसको इरेक्टाइल कहते हैं। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है और ये इरेक्टाइल टिश्यू मदद करता है इस पेनिस को इस इरेक्शन में, खड़ा होने में, हार्ड होने में। कब? ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मतलब सेक्स करने की जब इच्छा होती है तब। और ऑल्सो फर्स्ट इंसेमिनेशन, और उस समय में ही इसके पेनिस से इस सीमेन बाहर निकलता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है। मेल से निकल के फीमेल में जाता है, जो कहता है इंसेमिनेशन। तो ये इंसेमिनेशन का काम इसके द्वारा होता है। एक और चीज देखोगे, घर में छोटे बच्चे जन्म लेते हैं 2 महीने का, 4 महीना का, देखो उस बच्चे की काफी सेवा घर के लोग करते हैं। कभी दादी जी, कभी नानी जी, कभी माता जी बच्चे को सुला देता है, मालिश करता है। और एक चीज और देखना अंत में, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके पेनिस को पकड़ के इस तरह से उसके सबसे बाहर के स्किन को क्या करता है? पीछे कर देता है। और जब ये पीछे करता है तो अंदर से मस्कुलर स्ट्रक्चर निकलता है। जिस स्किन को आगे पीछे कर देता है उसी का नाम होता है फोर स्किन या प्रीप्यूस। और जो पार्ट निकलता है स्किन घटाने के बाद उसको कहते हैं ग्लैंड्स। तो वो पेनिस का सबसे अंतिम पार्ट है, डिस्टल एंड है। वही मैं बताने जा रहा हूं, द डिस्टल इनलार्ज्ड टिप ऑफ पेनिस। पेनिस का जो अंतिम पार्ट है
और थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, बड़ा पार्ट है, इसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस विच इज कवर्ड, तो ढका रहता है। ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एक लूज फोल्ड है स्किन का उससे, जिसका नाम होता है, 2 बार कॉल लिखा गया, गलती हो गई, इसको हटा देना है, जिसको कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। तो इस तरह से आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। अगले क्लास में फिर शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके।